हाय गाइस, मैं काफ़ी समय बाद वीडियो बना रहा हूँ, लगभग 1 साल बाद, बिकॉज ट्रेलर रिलीज हुआ है नन अदर देन रामायण का। काफ़ी लोगों ने इसे क्रिटिसाइज़ किया है, कुछ लोगों ने अच्छा कहा है, कुछ लोगों ने बुरा कहा है, तो मुझे लगा मुझे भी ये वीडियो बनानी चाहिए। हालांकि मैं ये बात करने नहीं आया हूँ कि ये अच्छा है या बुरा, मैं इसके VFX के बारे में बात करने आया हूँ। 8 ऑस्कर विनिंग डीनेग स्टूडियो, जिनके चेयरमैन एंड CEO नमित मल्होत्रा हैं, उन्होंने इस प्रोजेक्ट में 4000 करोड़ रुपए लगाए एंड ये दोनों मूवीज को मिलाकर बजट है। इसी स्टूडियो ने एवेंजर्स जैसी मूवी में भी काम किया है, जैसे जिसमें लगभग 4000 करोड़ का ही बजट था। और अभी हाल ही में आई फिल्म एवेटार फायर एंड एयर, जिसका बजट लगभग 2500 करोड़ रुपए था। इतने बड़े बजट के बाद भी ऐसा ट्रेलर क्यों? एक्चुअली आदि पुरुष मूवी के बाद से ही इस मूवी से लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी, पर लोगों को जो रामायण से जोड़ती है वो चीज़ ट्रेलर में दिखाई ही नहीं गई, इमोशंस। और सभी इसको जज कर रहे हैं इसके VFX से, एंड दैट्स व्हाई दे आर कंपेयरिंग इट विद आदि पुरुष एंड वाराणसी। अभी के टाइम में SS राजामौली सर से बेटर शायद ही कोई जानता होगा कैसे लोगों को इमोशंस फील कराने हैं कैरेक्टर के थ्रू कैमरा। ट्रेलर में मुश्किल से ही किसी भी कैरेक्टर पर फोकस रखकर उसका फेस रिवील किया गया है। लाइक देयर आर ओनली 2-3 शॉट्स जिसमें से रणबीर कपूर को दिखाया गया है। बाकी शॉट्स में मूवी का स्केल और उसकी ग्रैंडनेस दिखाई गई है, चाहे वो बैटलफील्ड हो, फाउंटेन शॉट हो, या चाहे रावण का शॉट ही क्यों ना। और ये सब शॉट्स इसलिए भी ऑड लगते हैं क्योंकि या तो कुछ शॉट्स फिल्ड अप लगते हैं, कुछ अनबैलेंस्ड और कुछ अनफिनिश्ड। वैसे नमित मल्होत्रा सर ने यह कहा है कि ये मूवी वर्ल्ड वाइड ऑडियंस के लिए है, और हॉलीवुड में कई बार ऐसा हो चुका है कि या तो ट्रेलर में जो शॉट दिखाए हैं वो मूवी में वे बेटर हैं या फिर टोटली डिफरेंट। काफ़ी फ्रेम्स ट्रेलर के एम्प्टी, फील्ड अप या कम्प्लीटली अनबैलेंस्ड लगते हैं। हो सकता है इस मूवी के ट्रेलर में से कुछ शॉट्स में से कुछ चीज़ें हटाई गई हो, और मुझे तो लगता है कि ये IMAX फॉर्मेट को ही कंप्रेस करके ट्रेलर कट कर दिया है, थोड़ा एडजस्टमेंट करके, बिकॉज काफ़ी डिटेल्स इसमें इतनी छोटी हो चुकी हैं कि वह दिखती ही नहीं है। जैसे कि पुष्पक विमान से बाहर आता हुआ रावण, मिस्टेक्स ऑफ रामायण। देखो, जिस स्टूडियो ने एवेंजर्स, ड्यून, हैरी पॉटर जैसी सीरीज में काम किया है, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में काम किया है, उन्हें भी ये चीज़ पता होगी। सो मे बी दिस इज़ अ फर्स्ट ड्राफ्ट और अनफिनिश्ड रेंडर्स जो उन्होंने जल्दी में डाल दी। एंड मैं ये समझता हूँ बिकॉज आर्टिस्ट को शॉट फाइनलाइज करने में कभी भी इनफ टाइम नहीं मिलता, एंड दे डू ट्रिक्स टू मैनेज। लाइक जिस सीन को रेंडर करना है उसमें क्राउड भी है, फिर एक बहुत बड़ा मेन कैरेक्टर भी है, और फिर इफेक्ट्स भी है। इस सब को सिमुलेट करने जाओगे तो काफ़ी टाइम चले जाएगा। इसको ऐसे समझो, जिस ब्लैक होल सीन की सब तारीफ करते हैं इंटरस्टेलर मूवी से, कहते हैं कि साइंटिस्ट ने जब उस पर स्टडी किया तो उनको नए नए फैक्ट्स पता चले, उसके हर एक फ्रेम को रेंडर करने में 100 ऑफ आवर्स गए। 100 ऑफ आवर्स रफली 4 दिन होते हैं। 4 दिन एक फ्रेम को रेंडर करने के लिए, और ऐसे ऐसे 24 फ्रेम्स जब रेंडर होंगे तो 1 सेकंड की क्लिप रेंडर होगी। और वो शॉट भी डीनेक ने ही रेंडर किया है, नमित मल्होत्रा जी की टीम ने। सो कहने का मतलब यह है कि अभी फाइनल क्वालिटी शो नहीं की है। कुछ लोग कह रहे थे कि टर्बन का कलर चेंज हो रहा है एंड द शॉट इज AI जनरेटेड। यस, फर्स्ट टाइम देख के मुझे भी लगा था कि द शॉट इज AI जनरेटेड बिकॉज द शॉट इज टू क्लीन। एंड जब मैंने वो शॉट ध्यान से देखा तो मुझे पता चला कि डेट इज जस्ट अ मास्क जो स्लिप हो रहा है, बिकॉज ये कलर चेंज दूसरी टर्बन पे भी हो रहा है। बहुत सटल है, देखने के लिए जूम करना पड़ेगा शॉट को, और ऐसा हो जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि थिएटर रिलीज में ये कलर सिर्फ नहीं हो रहा है। हाँ, क्योंकि उन्होंने थिएटर रिलीज के लिए अलग से रेंडर निकाला होगा हायर क्वालिटी में, बट यूट्यूब के लिए 4K क्वालिटी में रेंडर कर दिया होगा। कुछ कह रहे हैं कि ये यूट्यूब का ग्लिच है। हो सकता है यूट्यूब का ग्लिच है, पर एक पर्टिकुलर सेकंड में एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए सिर्फ एक कलर शिफ्ट होना ये यूट्यूब का ग्लिच नहीं माना जा सकता। पर यूट्यूब का ग्लिच ऐसा हो सकता है जैसे वाराणसी के ट्रेलर के लास्ट में। हो सकता है ये ग्लिच यूट्यूब के लिए 4K रेंडर निकालते समय आया होगा, बिकॉज है तो ये मास्क का ही ग्लिच। देखो, आदि पुरुष मूवी में भी उन्होंने क्रिटिसिज्म के बाद काफ़ी चेंजेस किए। उन्होंने 100 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया और फिर विजुअल्स में काफ़ी काम किया। यहाँ भी अभी मूवी रिलीज दिसंबर में है, तो हो सकता है उस बीच एक और ट्रेलर आए जिसमें हमें फाइनल क्वालिटी देखने को मिले जो कि काफ़ी बेटर हो, और उसे देखकर सब खुश हो जाए। ये थे मेरे व्यूज़ रामायण ट्रेलर को लेकर, एंड मैं कोशिश करूँगा कि अब रेगुलर वीडियोज़ बनाऊँ। कमेंट्स में बताना कि वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो में किस ट्रेलर पर बनाऊँ, कोई VFX ब्रेक डाउन या फिर मैं कोई शॉर्ट रिक्रिएट करूँ।
3D और ब्लेंडर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं एंड आई विल आंसर देम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर एंड कीप वॉचिंग टोनी VFX।